झारखंड में पत्थलगड़ी के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के प्रस्ताव पर सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी मंजूरी दे दी। अलग अलग थाने में पत्थलगड़ी को लेकर 23 मुकदमे दर्ज हैं, जिन्हें वापस लिया जा रहा है। हालांकि ये फैसला सोरेन सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में ले लिया था। साथ ही दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए जिलों में त्रिस्तरीय समिति भी गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष जिले के डीसी और सदस्य के रूप में एसपी और लोक अभियोजन को बनाया गया और उन्हीं से जो प्रतिवेदन मिला उसी के आधार पर सरकार ने ये फैसला लिया है। आइए पहले जानते हैं कि पत्थलगड़ी है क्या है पत्थलगड़ी। बड़ा शिलालेख गाड़ने की पुरानी परंपरा है पत्थलगड़ी। मौजा, सीमाना, ग्राम सभा और अधिकार की रहती है जानकारी। वंशावली पुरखे मृत व्यक्ति की याद में पत्थलगड़ी। पत्थलगड़ी से जुड़े मामले खूंटी जिले के 3 थानों खूंटी, मुरहू और अड़की में दर्ज हुए थे मामले। पत्थलगड़ी मामले में कुल 23 केस दर्ज हुए। 172 लोग बनाए गए थे आरोपी। 23 में से 19 मामलों में देशद्रोह का आरोप। 94 आरोपियों पर देशद्रोह का केस चलाने की स्वीकृति। 48 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट। 24 से अधिक आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई। 45 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा था जेल। सीएम सोरेन ने पत्थलगड़ी के साथ ही साथ छोटानापुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन का विरोध करने पर दर्ज मामलों को भी वापस लेने की मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले का सत्ता पक्ष सराहना कर रही है। उनका कहना है कि सोरेन सरकार बीजेपी की गलतियों को सुधार रही है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इल्जाम लगाने के अलावा कुछ दिखता नहीं। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व में पत्थलगड़ी समर्थित लोगों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, जिस प्रकार निर्दोष लोगों को राष्ट्रद्रोह के केस में फंसाने का काम किया है, तो इससे यह प्रतीत हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी दलित विरोधी पार्टी है। और हमारी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हमने उस वक्त भी यह कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो पत्थलगड़ी के ऊपर तमाम केस जो है उसको वापस लिया जाएगा और उस वादे को हमने पूरा किया। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसका स्वागत कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसका जमकर विरोध भी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि इससे समाज विरोधी ताकतों का मनोबल बढ़ेगा। देखिए, एक दौर था 5-6 वर्ष पहले जब पत्थलगड़ी की विकृत परिभाषा करके बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि जो देश का कानून है, भारत का संविधान है, उनके क्षेत्र में लागू नहीं होता। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम गवर्नर के भी शासनकाल को या उनकी अथॉरिटी को मानने से इनकार किया था। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे कि पुलिस से उनकी लगातार झड़प हुई थी। एक इंसिडेंट में तो कड़िया मुंडा जी के सुरक्षा गार्ड के हथियारों को भी छीन लिया गया था। भाई, जो इनोसेंट लोग हैं उनके ऊपर से आप इन्वेस्टिगेशन के बाद मामले को वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरल जो लोग भी राष्ट्रद्रोह के आरोप में पूरे तरीके से बरी नहीं हुए, अगर आप उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों को वापस लेते हैं तो आप फिर से इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। बहरहाल सरकार के फैसले के बाद सभी मुकदमे को वापस ले लिया जाएगा और दोषियों को बरी कर दिया जाएगा। और सरकार का ये कदम भले ही आदिवासियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की बात लेकर कही जा रही हो, लेकिन सच यही है कि पत्थलगड़ी के नाम पर समानांतर सरकार चलाने की कोशिश तो हुई थी, मामला सीधा देशद्रोह का था। ऐसे में पत्थलगड़ी के समर्थकों पर दर्ज मामलों को वापस लेकर सरकार ने जो कदम उठाया है उसके दूरगामी परिणाम पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।